हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। चलिए एक और नया मॉडल पेपर के साथ आपकी शुरुआत करते हैं। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और आप लोगों का कमेंट था कि आपकी भर्ती कैंसिल हो गई, तो ये कैंसिल नहीं हुई, ठीक है। यदि आपने वीडियो ना देखी तो जाकर देख लीजिए, भर्ती कैंसिल नहीं हुई और अपने रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ये आपका सेकेंड मॉडल पेपर है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके एक पेपर की तरह है, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन है, इसमें से आप कितने सही कर लेते हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए इसमें 20 वो पूछे हुए क्वेश्चन है जो टॉप के। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चलिए तो पहला क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो किसने की है? मध्य प्रदेश के, उड़ीसा राज्य ने, राजस्थान ने या हरियाणा राज्य ने? तो किसने की है? ये एमपी राज्य ने, मध्य प्रदेश राज्य ने की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर दूसरा है कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, का मेजबान है? ठीक, कौन सा है? तो ये देहरादून है, हैदराबाद है, अमरावती है या अहमदाबाद है? तो कौन सा है? अहमदाबाद है, ठीक है। ये कहाँ है? गुजरात में, गुजरात राज्य में पड़ता है क्या? अहमदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि सूर्य का अवलोकन करने के लिए पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सूर्या 1.0 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आदित्य L1 है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? भास्कर 1.0 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? आदित्य L1 है, जो अभी 2023 में छोड़ा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर चौथा है कि हाल ही में सिंधु जल संधि, ठीक है, संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? तो किसको किया है? चीन को किया है, पाकिस्तान को किया है, तिब्बत को किया है, नेपाल को किया है? तो ये पाकिस्तान को किया है। आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो कहाँ लिया था? फ्रांस में लिया था, यू या अमेरिका में लिया था, ब्रिटेन में लिया था, स्विट्जरलैंड में लिया? तो कहाँ पर लिया था? ये फ्रांस में लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमारा भारतीय संविधान हमारा कैसा है? हमारा भी लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का कैसा है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है क्या है? सभी नागरिकों को कानून के समान, ठीक है, इस उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने का स्वतंत्रता है। तो इसमें से क्या है? तो इसमें से ये है उसका राज्य पर स्तर पर कोई धर्म नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। मतलब हिंदू, सिख, मुस्लिम, ठीक है, सभी लोगों को समान दर्जा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अधिवर्ष नहीं है, चंद्रमा नहीं है, प्रकाश वर्ष नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें क्या है? प्रकाश वर्ष नहीं है, ठीक। ये किसका है? दूरी का मात्रक है। ये किसका है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रेडियो धार्मिकता तत्व किसका उत्सर्जन करती है? किसका करती है? पराबैंगनी किरणों का करती है, अल्फा बीटा गामा किरणों का करती है, रेडियो तरंगे करती है, अवरक्त तरंगे करती है, ठीक है। तो कौन सी करती है? ये अल्फा बीटा गामा किरणों का करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन से हैं? अरस्तु हैं, डार्विन हैं, लेमार्क हैं, पुरकिंज हैं। कौन से हैं? तो ये अरस्तु हैं, ठीक है। अरस्तु एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मतलब कि हड्डी कितनी होती है मनुष्य की खोपड़ी? 8 हड्डी होती हैं, 30 होती हैं, 10 होती हैं, 12 होती हैं? तो कितनी होती हैं?
8 हड्डियां होती हैं मनुष्य के खोपड़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। ठीक है, किसके है? पनामा जल संधि, सुएज़ जल संधि, डोवर जल संधि या बेरिंग जल संधि। तो कौन सी है? बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये देखिए अलास्का, अलास्का और रूस इस साइड है, अलास्का इस साइड है। ठीक है, अलास्का, अलास्का ये अमेरिका का भाग है और रूस का। ठीक, इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, कौन सी? बेरिंग जल संधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्या है हमारे सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है। ठीक है, तो सौर के जो पृष्ठ मतलब ये सूर्य है, इसके जो आसपास है इस पर कितना तापमान है? 800 सेल्सियस है डिग्री या 600 सेल्सियस डिग्री है या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस है या 1000 है। तो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसका किया? हिंदी का प्रयोग किया। किसने? दादू ने किया है, कबीरदास ने किया है, रामानंद ने किया है, तुलसीदास ने किया। तो किसने किया? ये रामानंद ने किया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? असहयोग आंदोलन 1920-1922 को निलंबित किया गया है। क्यों किया गया है? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद के कारण, ठीक है, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण या चोरी चोरी हुई हिंसा घटना के कारण। तो क्या चोरा चोरी हुई हिंसा के घटना के कारण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो किसके लिए? वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, ठीक है, वर्ष 1929 के विधानसभा में बम फेंकने के कारण या लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो किसके दी गई थी? तो ये दी गई थी 1928 में लाहौर सॉन्डर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, ये बहुत ही क्रांतिकारी हमारे देश के नेता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्या है? शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? ठीक है, को कहा जाता है तो रूस को, भारत को, यूएसए को या इंग्लैंड को। तो किसको? भारत। शतरंज का जन्मदाता कौन है? भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? ठीक है, इंग्लैंड में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई, भारत में हुई या वेस्ट इंडीज में हुई। किसमें हुई? तो इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, इंग्लैंड में हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? आप सभी को पता होगा ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड जीता था किसने? मिल्खा सिंह ने। ये बहुत बड़े रेसर थे। तो क्या? द फ्लाइंग सिख, द रनिंग सिख, जिम ऑफ द सिख या द रनिंग किंग। ठीक है, तो क्या कहे जाते हैं? द फ्लाइंग सिख। ठीक है, इन्हें क्या उड़ता हुआ बताया, उड़ता सिख बताया था। ठीक है, चलिए मतलब इतनी रफ्तार से भागते थे ये। चलिए पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं जयदेव हैं, कल्हण हैं, चंद्रवरदाई हैं, बाल भट्ट हैं। तो कौन से हैं? चंद्रवरदाई हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्या है हमारा? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, 25 नवंबर को या 9 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए थे, तभी से 9 जनवरी 1915 से क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए एक आप लोगों के लिए टेस्ट है, बताइए आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइए। भारत की महिला मतलब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? सरोजनी नायडू हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, इंदिरा गांधी हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। तो आप लोगों को ये कमेंट में बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। और वीडियो कैसी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आपके लिए मॉडल पेपर लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद। GK GS सीरीज आपने ना देखी हो तो जाकर देख लीजिए।